हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ जो सिंगल कलर में है। देखिए इस तरीके का ये पैटर्न जो है दिखाई देता है। ये जो पैटर्न है आप इसे बना सकते हैं जेंट्स स्वेटर के लिए, लेडीज़ कार्डिगन के लिए। अगर आप कोई जेंट्स कार्डिगन बना रहे हैं या जैकेट बना रहे हैं तो उस पर इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं लेडीज़ वेस्ट के लिए, हाई नेक के लिए और बेबी ब्लैंकेट के लिए। अगर आप बेबी स्वेटर बना रहे हैं या कार्डिगन बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ किया जा सकता है। ये जो डिज़ाइन है ये बेबी फ्रॉक के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन की निडल और फंदे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन बनाना। तो यहाँ पर देखिए मैं जो निडल ली है वो 3.5 mm की है। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की निडल से इसे बना सकते हैं। अगर हम स्टिच देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 के मल्टीपल में स्टिच को ले लेना है। प्लस में 1 स्टिच ऐड करने से आपका डिज़ाइन सेट होगा। प्लस में 2 एच के लिए मल्टीपल ऑफ 2 + 1 + 2। बॉर्डर इस तरीके से बनाने के बाद राइट साइड से आप रो 1 बिनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन पैटर्न। फर्स्ट रो हम बिनेंगे राइट साइड से। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। 2 फंदों का आपका डिज़ाइन रहेगा। ऊन जो है आपका वो आप राइट साइड की तरफ ले आएंगे, यानी कि रॉन्ग साइड से आप राइट साइड की तरफ ऊन ले आएंगे। अब 2 फंदों में से पहले फंदे को आप स्लिप कर देंगे, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे और दूसरे फंदे को आप राइट साइड की तरफ ही ऊन रखते हुए उल्टा बिनेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे अपने दोनों फंदे। 2 फंदे हैं आपके, एक फंदा आप स्लिप करेंगे, यानी कि पहला फंदा आप स्लिप करके दूसरी सिलाई पे ले लेंगे और दूसरे फंदे को आप उल्टा बिन देंगे। फिर से रिपीट करेंगे, पहला फंदा स्लिप, दूसरा फंदा उल्टा बिन देंगे। फिर से रिपीट करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे। एक फंदा आपको बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है और दूसरे फंदे को आपको उल्टा बिन देना है। आपकी जो डिज़ाइन है ये दोनों तरफ से उल्टी ही बिनी जाती है। तो आपको राइट साइड से रो रो 1 बिनना है। पहले फंदे को आपको स्लिप करना है और दूसरे फंदे को आपको उल्टा बिनना है। देखिए 2 फंदे हैं, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा। देखिए पहला फंदा स्लिप किया, दूसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे। फिर से पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे। तो ये जो पैटर्न है, अगर आप कोई न्यू बॉर्न बेबी का सूट बना रहे हैं, सूट सेट बना रहे हैं या कार्डिगन बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, हाई नेक बना रहे हैं, तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। फिर से एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा। अब ये जो फंदा हमारा डिज़ाइन सेट करने का है, इसे आपको स्लिप करना है और एच के फंदे को आपको उल्टा बिनते, सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। अब रो हमारी आ गई है सेकंड, जो रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। आपको पहले फंदे को स्लिप करना है और बाकी जो आपके फंदे रहेंगे आपको इनको उल्टा बिनना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिज़ाइन है ये दोनों तरफ से उल्टी ही बिनी जाती है। तो इस तरीके से देखिए आपको रो सेकंड जो है वो पूरा उल्टा बिन लेना है। सेकंड रो बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कोई फंदों को इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ सीधा सीधा आपको इसे उल्टा बिन लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो रो सेकंड है वो आप इस तरीके से देखिए कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और वीडियो जो है वो आप कंप्लीट देखा कीजिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि आपने स्टिच नहीं बताया, आपने नीडल नहीं बताई, आपने वूल नहीं बताया। ऐसा नहीं है। वीडियो अगर आप स्किप कर करके देखते हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं। वीडियो की जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे नीडल्स, ऊन, फंदे, ये सब छूट जाती हैं। तो इसी वजह से अगर आप पूरा कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो यहाँ पे हमने देखिए रो सेकंड जो है अपनी रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली है उल्टा बिनकर। अब हम राइट साइड से आएंगे रो थर्ड पर। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। अब देखिए रो 1 पे आपने पहला फंदा स्लिप किया था और दूसरे फंदे को उल्टा बिना था। अब रो थर्ड पर आपको देखिए क्या करना है, ऊन को जो है वो राइट साइड की तरफ लाना है इस तरीके से।
अब देखिए आपको क्या करना है, पहले फंदे को आपने रो 1 में स्लिप किया था, अब की बार आपको पहला फंदा उल्टा बिनना है और दूसरे फंदे को स्लिप करना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पहले फंदे को उल्टा बिनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, यही 2 फंदे, पहला फंदा उल्टा बिनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से यही 2 फंदे रिपीट होंगे, यही 2 स्टिच रिपीट होंगे। पहला फंदा आप जो है वो देखिए उल्टा बिनेंगे और दूसरे फंदे को आप स्लिप करेंगे। स्लिप का मतलब बिना बिने आपको दूसरी सिलाई पे ले लेना है। एक फंदा उल्टा बिनेंगे, यानी कि पहला फंदा उल्टा बिनेंगे और दूसरा फंदा आप स्लिप करेंगे। तो रो 3 पे आपका सिर्फ एक फंदा बदला जाएगा, जिससे कि आपका पूरा डिज़ाइन जो है वो बदल जाएगा। अगर आप सेम रोड बिनेंगे तो सेम डिज़ाइन बनकर आएगा, लेकिन जब हम थोड़ा सा फंदों को, 1-2 फंदों को इधर उधर कर देते हैं तो हमारा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो बदल जाता है और उसका जो लुक है वो भी बदल जाता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक फंदे को बदला और उसकी वजह से हमारा पूरा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत बनकर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 फंदों में से पहले फंदे को आपको बिनना है और दूसरे फंदे को स्लिप करना है। अब यहाँ पे देखिए आपके लास्ट के 2 फंदे रहेंगे, इसमें है आपको जो पहला फंदा है ये वाला स्लिप करना है, मतलब जो पहला फंदा है ऐसे, और जो आपका दूसरा फंदा रहेगा ना वो बिना जाएगा, क्योंकि हमारे डिज़ाइन को सेट करने वाला फंदा है। तो इसको अब आप देखिए ऐसे बिनेंगे और लास्ट का फंदा जो एच का रहेगा वो आपको सीधा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी रो 3 जो है वो आपने कंप्लीट कर ली इस तरीके से बिन के। अब आप रो 4 पर आएंगे जो रॉन्ग साइड की तरफ होगी, और जो आपकी रो 4 होगा वो सेम रिपीट होगा सेकंड रो की तरह, यानी कि पूरा जो रो है वो आपको उल्टा बिन लेना है रॉन्ग साइड से। तो 4 रो रिपीट पैटर्न है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका 4 रो रिपीट होगा, यानी कि सेकंड रो की तरह ही आपका 4 रो रिपीट होगा। पूरा जो आपके स्टिच हैं वो आपको उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, आप जो है वो शॉर्ट्स देखते हैं और वीडियो पर नहीं देखते हैं और बोलते हैं कि मैंने वीडियो नहीं डाले हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ कि आप शॉर्ट अगर देखते हैं, कोई पसंद आता है तो आप एक बार सर्च ज़रूर किया कीजिए मेरे पूरे चैनल को, आपको वीडियो ज़रूर अवेलेबल हो जाती हैं, मैं कर देती हूँ। लेकिन अगर बाय चांस मैंने कोई शॉर्ट डाला और उसका वीडियो नहीं है तो ऐसा नहीं कि उसका वीडियो नहीं आएगा, 1-2 दिन में उसका वीडियो ज़रूर अपलोड होता है। तो शॉर्ट्स हम ज़्यादा बनाते हैं और जल्दी जल्दी अपलोड करते हैं, वीडियो हमें 1-2 दिन लगते हैं पूरा बनाने में, तैयार करने में, अपलोड करने में। तो हमारे जो वीडियोज़ होते हैं शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा 1-2 दिन लेट आता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका डिज़ाइनें नहीं होती हैं, अवेलेबल सारी डिज़ाइनें होती हैं, ज़रूर चेक किया कीजिए मेरे पूरे चैनल को। तो यहाँ पर देखिए हमने रो 4 जो है कंप्लीट कर ली, आपका डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए कितना खूबसूरत और बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है। आप इसे कैप में बनाइए, मैंने इसे एक बेबी कैप के लिए मैं इसे बना रही हूँ। सॉक्स के लिए बना सकते हैं, जेंट सॉक्स के लिए बना सकते हैं, एज ए बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, एज ए आप इसे ब्लैंकेट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो डिज़ाइन है आप इसे तकरीबन सभी वुलन प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।